से बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां महिला दिवस पर मैया को मिलेगा सम्मान। कल लाभुकों के खाते में आएगी सम्मान राशि। करीब 40 लाख खाते में राशि की ट्रांसफर किया जाना है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। जनवरी और फरवरी की राशि भेजी जाएगी। तो आपको बता दें कि सत्यापन में करीब 1 लाख लाभुकों के नाम काटे जा चुके हैं। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मैया को अब सम्मान दिया जाएगा कल, क्योंकि महिला दिवस है और इस मौके पर मैयाओं को सम्मान मिलेगा। कल लाभुकों के खाते में सम्मान राशि आएगी। करीब 40 लाख खाते में राशि आएगी और जनवरी और फरवरी का जो राशि नहीं दिया गया है मैया सम्मान योजना के तहत, जो राशि 2500 रुपए दिए जा रहे थे महिलाओं के खाते में, वो नहीं दिया गया है, वो भी इस बार आना है। तो सत्यापन में करीब 1 लाख लाभुकों के नाम काटे जा चुके हैं, इसकी भी जानकारी मिली है। तो महिला दिवस है और मैया सम्मान योजना की राशि कल मिलने वाली है। निश्चित तौर पर 13,363 करोड़ रुपया इस बार बजट में रखा गया है और 3 महीना का किस्त एक साथ महिलाओं को मिलेगी। हम उन्हीं महिलाओं से बात करते हैं जिसे मैया सम्मान योजना की राशि मिल रही है। आप ये बताइए, इधर आइए, आपको मैया सम्मान योजना की राशि मिली? हाँ, मिला है। 3 महीना से मिला है, 3 महीना से नहीं मिला है। 3 महीना से नहीं मिल रहा है। हाँ। तो 3 महीना का राशि एक साथ आपको कल मिलने वाली है। आप ही लोग से जानकारी ले रहे हैं और आप ही लोग बता रहे हैं, हम लोग तो मालूम नहीं था। जी मिला है, 3 महीना का मिला है, 3 महीना से रुका हुआ है। तो आपको है कि कल मिलने वाली है? हम लोग को तो पता नहीं था, अभी आप लोग जानकारी दे रहे हैं। हम लोग को तो लग रहा था कि अब बंद हो जाएगा, लेकिन अभी आप लोग बता रहे हैं कि मिलेगा। अब मिलेगा तब न जानेंगे कि मिल गया। को मैया सम्मान योजना की राशि मिली? 3 महीना से नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ, तो इससे पहले मिला है ना? पहले मिला है, अब 3 महीना से नहीं मिला है, जनवरी से नहीं मिला है। योजना की राशि मिलती है? हमको नहीं मिलता है सर, विधवा पेंशन मिलता है। आपको विधवा पेंशन मिलता है? इसीलिए हम नहीं भरवाए हैं। नहीं, विधवा पेंशन मिल रहा है आपको? हाँ मिलता है, मगर 4 महीना से रुका हुआ है। 4 महीना से नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो मैया सम्मान योजना मिल रहा है? नहीं मिल रहा है हमको। क्यों नहीं मिल रहा? आप फॉर्म नहीं भरे थे? फॉर्म भरे थे, हाँ। नहीं मिला तो हम छोड़ दिए। और भी महिलाएं हैं, देखिए आपको मैया सम्मान योजना मिल रहा है? पहले मिला, अभी नहीं। पहले मिला है ना? दिसंबर तक दिसंबर तक मिला है। आप क्या करती हैं? रेजा कोली काम करते। रेजा कोली काम? नहीं, पैसा आएगा तो अच्छी बात है। हम लोग तो काम करने वाले हैं, तो क्या करेंगे, आएगा तो अच्छी बात। ऐसा नहीं ना हो सकता है कि एक ही खाता से पीएम मोदी वाला भी आया है तो मैया योजना नहीं ना कटेगा सर। अच्छा, पीएम मोदी वाला भी पैसा मिल रहा है आपको? हाँ, तो मेरा नहीं, मेरा पति का। 13,363 करोड़ रुपया 2025-26 के बजट में प्रावधान किया गया है और निश्चित तौर पर एक साथ महिलाओं को 7,500 रुपया एक मुफ्त राशि मिलने जा रही है और महिलाओं में उत्साह है। कहीं न कहीं इसको लेकर के सरकार सजग भी है, चूंकि होली भी है और कल महिला दिवस भी है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। और इसी बीच आपको रांची से एक और बड़ी खबर बताएं, जहां झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। सदन को मिला है नेता प्रतिपक्ष को। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और आज सदन में दिखेंगे नेता प्रतिपक्ष। तो वित्त वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा होगी। सदन के अंदर और बाहर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष दिखेंगे। बाबूलाल मरांडी एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं और विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है और 9वें दिन विपक्ष की तरफ से अब बाबूलाल मरांडी अपने प्रश्न पूछेंगे सरकार से। और आपको बता दें कि सदन को अब 9वें दिन नेता प्रतिपक्ष मिल गया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को बनाया गया है। एक बार फिर से उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश की और आज सदन में नेता प्रतिपक्ष देखने वाले हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी हुई बता रहे हैं। लगातार नेता प्रतिपक्ष को लेकर के सरकार हमलावर थी विपक्ष पर कि आखिर बीजेपी क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष का निर्णय ले पा रही है, लेकिन कल बीजेपी ने निर्णय ले लिया है। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता निरंजन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, आज नेता प्रतिपक्ष सदन में दिखेंगे और इसके साथ ही बताया ये जा रहा है कि 2025-26 के अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा भी आज होनी है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज सदन का 9वां दिन है, बजट सत्र का आज 9वां दिन चल रहा है और अनुदान मांगों पर विस्तार से इसकी चर्चा भी होनी है, लगातार चर्चा भी चल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सदन में जो नेता प्रतिपक्ष का अभाव दिखा गया था, हालांकि बाबूलाल मरांडी लगातार सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, लेकिन चूंकि नेता प्रतिपक्ष एक मंत्री का दर्जा होता है और कहीं न कहीं इस बात का संकेत मिल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर के निर्देश भी दिया था कि आप जल्द से जल्द इसका चयन करें। लेकिन साफ तौर पर कल जिस तरह से ऑब्जर्वर के संज्ञान में इसका चुनाव हुआ है और चयनित हुआ है और आज चूंकि पहली बार नेता प्रतिपक्ष सदन को 9वां दिन मिल रहा है और खास करके बजट सत्र भी चल रहे हैं। अब देखना यह है कि लगातार जिस तरह से मुखर होकर के विरोध हो रहा है, क्या अब इकट्ठा होकर के एक मुश्त यानी पूरी एक बद्धता से एकता के साथ जो सदन के अंदर विरोध कर रहे मैया सम्मान योजना को लेकर के, दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर के, अब देखना यह है कि जिस तरह से सभी सदस्यों मिलकर के इनका चयनित किया है और यहाँ तक कि जो इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने भी कहा कि एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं बाबूलाल मरांडी, एक सजग आदमी हैं, इनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ये राजनीति में अपनी पहचान बनाई है और पहला मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड का। और जिस तरह से आप देखें कि सदन के अंदर और सदन के बाहर बाबूलाल मरांडी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते आ रहे हैं। अब जबकि सदन को एक नया मिल गया है और अनुदान मांगों पर चर्चा भी चल रही है, बजट सत्र का आज 9वां दिन है। अब देखना यह है कि क्या आज क्या कुछ होने वाला है। लेकिन निश्चित तौर पर जो मैया सम्मान की योजना है, कल महिला दिवस भी है, एक साथ 2 महीने की राशि मिल रही है। ये कहीं न कहीं अब इस मामले को लेकर के विपक्ष बैक फुट पर चले गई है। इसलिए बैक फुट पर चली गई है कि जो विरोध लगातार हो रहा था कि 2-3 माह से उनके खाते में पैसे नहीं जा रहे हैं, जबकि अब सरकार पूरी तरह से कल सम्मान देने जा रही है। कल महिला दिवस भी है, होली भी है 5-6 दिन के बाद, और रमजान भी चल रहा है, कई पर्व त्योहार का समय भी है। बिल्कुल। निरंजन, सवाल ये भी है कि बाबूलाल मरांडी भी पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, उन्होंने ये कमान संभाला है, आदिवासी चेहरा के तौर पर उन्हें देखा जाता है और बीजेपी निश्चित तौर पर इस बार भी आदिवासियों को साधने की कहीं ना कहीं कोशिश की और इसलिए फिर से बाबूलाल मरांडी को ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इतना वक्त आखिर क्यों लगा? जब बाबूलाल मरांडी को ही ये जिम्मेदारी सौंपनी थी तो इतना लंबा वक्त आखिर बीजेपी ने क्यों लिया? क्योंकि आप देखें चंपई सोरेन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी का दामन थामा था और इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि चेहरा कौन होगा झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का। आपने देखा कि इससे पहले अमर बावरी थे, वो चंदन क्यारी से विधायक थे, वह उनको हार मिली है। ठीक। और एक निश्चित तौर पर ठीक है निरंजन, आप नजर बना के रखिए और आज का सत्र बेहद ही अहम होने वाला है क्योंकि आज 9वां दिन है और नेता प्रतिपक्ष का चयन बीजेपी ने कर लिया। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुन लिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनका राजनीति का बहुत बड़ा सफर रहा है और बहुत ही संतुलित बात वो रखते हैं। उनसे उम्मीद है कि सदन को सुचारू रूप से संचालन करने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। बाबूलाल मरांडी को मैंने फोन करके बधाई भी दी है और कहा कि अब सदन को और अच्छे तरीके से संचालन करने में उनका सहयोग रहेगा। तो बहुत बड़ी खबर आपको राज्य से बता रहे हैं। बाबूलाल मरांडी को लेकर के इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और उम्मीद यही है कि अब सदन को सुचारू रूप से संचालन में उनकी अहम भूमिका रहेगी। कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। बाबूलाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, परिणाम आपने देखा। अब बाबूलाल जी को फिर आगे कर दिया गया है। सदन में भाजपा का नेता विधायक दल उनको बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया गया। चलिए, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। अगर मैं कंपेयर करूं, मैंने कहा था कि बाबूलाल मरांडी जी एक शालीन व्यक्ति भी हैं और काफ़ी अनुभवी भी हैं। कोई और होता तो आप जानते हैं कि और ले जाके गाड़ी धोड़ देता। लेकिन बाबूलाल जी एक सुलझे हुए हैं, संयम है, अपनी बातों को अच्छी तरह से रखते हैं। तो चलिए, जो जिम्मेवारी मिली है बाबूलाल जी को, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। मैंने भी उनको फ़ोन करके बधाई दिया और मैंने कहा कि चलिए सर, पॉजिटिव थॉट अगर आप देंगे राज्य के
डेवलपमेंट के लिए तो मैं उसको ग्रहण करूंगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और जमशेदपुर के कदमा संताल जाहिर थान में 8 मार्च को प्रकृति की उपासना का महापर्व बाहा बोंगा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, मंत्री रामदास सोरेन समेत अन्य विधायक और समाज के गणमान्य लोग शामिल होंगे। इस महापर्व में शहर समेत कोल्हान क्षेत्र के विभिन्न नृत्य मंडलियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि बाहा बोंगा प्रकृति प्रेम और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है, जिसे संथाल आदिवासी समुदाय के द्वारा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस पर्व में सैकड़ों लोग शामिल होकर मरांग बुडू और जाहिर आयो के आशीर्वाद के रूप में सहुआ फूल का ग्रहण करते हैं। और ये फूल प्रकृति की शक्ति और समुदाय की एकजुटता का प्रतीक भी माना जाता है। मुख्यमंत्री से कि आप आए और आने से हम लोग का हिम्मत और उत्साह बढ़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग अपार धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने स्वीकृति दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री आज तक के इस 36वां महापर्व में शिरकत हो रहे हैं। साथ में कल्पना सोरेन जी भी आएंगे। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर का रुख करेंगे। बोकारो से बड़ी खबर आ रही है, जहां बारातियों से भरी कार हादसे की शिकार हो गई है। हादसे में कई बाराती घायल हुए हैं। बाराती बोकारो से खल्लारी जा रहे थे और तभी ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि लोरी को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जरीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर नेशनल हाईवे 23 के जौना मोड़ पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसा हुआ है। बारातियों से भरी कार हादसे की शिकार हो गई। हादसे में कई बाराती घायल हो गए हैं। बाराती बोकारो से खलारी जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि लोरी को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नेशनल हाईवे 23 के जौना मोड़ के पास ये हादसा हुआ। तो बोकारो से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बोकारो से बता रहे हैं, जहां ये हादसा हुआ है, सड़क का हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। और ये हादसा तब हुआ जब सामने से लोरी को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। जानकारी मिल पा रही है कि जरीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर नेशनल हाईवे 23 के पास ये हादसा हुआ। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, बारातियों से जो भरी कार थी वो हादसे की शिकार हो गई है। कितने बाराती इसमें घायल हुए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? मैं आपको बता दूं कि रांची के खल्लारी से कल एक बाराती जो है वो अलारगो गांव आई थी। और जब बाराती लौट रही थी तो कल्याणपुर के पास, चूंकि नेशनल हाईवे का जो है वो काम चल रहा है, सड़क वनवे थी। जैसे ही सुबह यह गाड़ी जा रही थी तो आगे से 2 लॉरी बहुत तेजी से आने लगे। उसी को बचाने के चक्कर में जो है वो स्कॉर्पियो जो है अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। इसमें पुल जो मेन चालक को चोट आई है, जो बाराती है हल्की फुल्की चोट आई है, लेकिन सभी सुरक्षित। लेकिन कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सड़क निर्माण का काम हो रहा है और उसमें जो सेफ्टी मेजर्स जो है उसका जो ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिस कारण यह हादसा हो रहा है। ठीक है मृत्युंजय, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और गिरिडीह से आपको इस वक्त बड़ी खबर बताएं, जहां सीसीएल कोलियरी के जुबली पहाड़ी में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि पहाड़ी के कई हिस्सों में यह आग तेजी से फैल रही है। मैगजीन हाउस तक यह आग पहुंच चुकी है। तो जिला प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन अभी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। दमकल की कई गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर भी आप देखेंगे कि किस तरीके से ये आग इतनी भयावह थी और कितनी तेजी से ये आग फैल रही है। सीसीएल कोलियरी के जुबली पहाड़ी में ये भीषण आग लगी है। और आपको बता दें कि पहाड़ी के कई हिस्सों में ये आग तेजी से फैल रही है। मैगजीन हाउस तक ये आग पहुंच चुकी है और जिला प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन अब इसे लेकर के एक्टिव नजर आ रहे हैं। कई दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। सीसीएल के कोलियरी क्षेत्र के मैगजीन हाउस के पास, जहां पर संवेदनशील एक्सप्लोसिव रखे गए हैं, बारूद रखे गए हैं, लेकिन यहां से कुछ ही दूरी पर जुबली पहाड़ी में आग लगी हुई है, भीषण आग लगी हुई है, जिसकी लपटें लगातार फैल रही है। और ये लगभग अब तक ये आग 2 किलोमीटर एरिया में फैल चुकी है और
जो NH 114A है वहां तक भी पहुंच रही है। इतना ही नहीं, ये आग की लपटें लगातार जो जहां पे बारूद रखे गए हैं, जहां CCL के जो मैगजीन हाउस है उसकी ओर बढ़ रहे हैं, यानी डेंजर जोन, संवेदनशील इलाकों तक आग पहुंच रही है। हालांकि इस घटना के बाद तुरंत CCL के प्रबंधक, प्रशासन और दमकल कर्मी पहुंचे हैं और आग बुझाने में लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि ये आग किसने लगाई है, कब लगाई है, किसी को कोई सूचना नहीं है। लेकिन इस तरह के संवेदनशील जोन में, संवेदनशील इलाके में आग लगना ये भयावह हो सकती है, क्योंकि जहां एक और यहाँ पर बारूद रखे गए हैं CCL के, वहीं दूसरी ओर यहाँ से कुछ ही दूरी पर CCL DAV के स्कूल हैं और भी कई रिहायशी इलाके हैं। यहाँ पे आग लगी है, क्या सूचना मिला आप लोगों को? आग लगने की सूचना हमें मिली थी कि यहाँ पे आग लगा हुआ है। सूचना पाकर हम लोग घटनास्थल पर आए। ग्रामीण के द्वारा शरारती तत्वों द्वारा आग को लगा दिया जाता है। हम लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और अभी तो हम लोग कार्य कर रहे हैं आग बुझाने का, जितना संभव हो सकता हम लोग करेंगे। ये कहाँ पे आग लगा? यहाँ से पहाड़ी के पीछे एक मैगजीन है, वो CCL का मैगजीन भी है। ये थोड़ा सा सेंसिटिव जोन भी आता है, क्या CCL का बारूद वगैरह रखा रहता है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग आग बुझाने का और थोड़ा देर में बुझ जाएगा। अगर ये आग इलाकों तक पहुंचती तो काफ़ी संख्या में लोगों को नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार इस आग को भारी मशक्कत के साथ दमकल कर्मी बुझाने में लगे हुए हैं ताकि ये आग जो है डेंजर जोन तक ना पहुंच सके। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और राजधानी रांची से आपको एक और बड़ी खबर बताए, जहां चानोर डबल मर्डर केस का 24 घंटे के अंदर खुलासा हो गया है। हत्याकांड के 4 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुरानी रंजिश में गोलीबारी की यह आशंका जताई जा रही है। मुकेश साह, राजेंद्र यादव की हत्या हुई थी। आपको बता दें कि आनंदशिला आश्रम में ये मर्डर हुआ था। बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां हत्याकांड के 4 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बता दें कि चानोर डबल मर्डर केस के 24 घंटे के अंदर ये खुलासा हुआ है और मुकेश साह, राजेंद्र यादव की हत्या हुई थी और आनंदशिला आश्रम में ये मर्डर हुआ था। वो बाबा जो है वो रांची आए थे, वहाँ वो रीट्रेनिंग के लिए जब से वो कुछ गड़बड़ हुआ था तो संस्था का नियम है कि फिर से ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहीं आए थे। अभी 4-5 महीने से थे वहाँ ट्रेनिंग में। क्या और कोई किसी से दुश्मनी उसमें था नहीं। गार्जियन है या नहीं? नहीं, बाबा के कोई गार्जियन नहीं होते हैं। हम लोग के गुरु जो आनंद मूर्ति थे वही सबके गार्जियन थे, वही गार्जियन थे और कोई पारिवारिक गार्जियन कोई नहीं। ये लोग बाबा लोग जो है घर त्याग करके, फैमिली त्याग करके समाज सेवा के काम में निकले हुए थे। सन्यासी रूप धारण करके समाज के सेवा करने के लिए निकले हुए थे लोग। नोक झोंक जैसे बचाने के चक्कर में एक दूसरे में, हाँ, उनसे जो है बचाने के चक्कर में ठेल ठेली में जो है हुआ होगा। हम भी वहाँ नहीं थे, लेकिन हम एक अचानक गेस करके बता रहे हैं कि आपस में जो हुआ होगा उसमें सटा के मार दिया होगा। और गिरिडीह से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताया, जहां बंदडीहा में चोरों का आतंक जारी है। आपको बता दें कि एक साथ 3 घर में चोरी की गई है, जिसमें कि कैश, जेवरात समेत कीमती सामान लेकर चोर वहां से फरार हो गए। लगभग 5 लाख के सामान की चोरी हुई है। जमुआ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। गिरिडीह से आपको एक बार फिर से बड़ी खबर बताते हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से चोरों का आतंक लगातार जारी है। बंदडीहा में चोरों का आतंक देखने को मिला, जहां एक साथ 3 घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरों ने कैश, जेवरात समेत कीमती सामान लेकर के वहां से चोर फरार हो गए। लगभग 5 लाख के सामान की चोरी की गई है। देखें पूरा सामान पूरा ले गया था। अच्छा, चोर किधर से प्रवेश किए थे? चोर इधर खिड़की तरफ से प्रवेश। अच्छा, खिड़की तोड़ करके। हाँ। अच्छा, कितना का सामान और नकदी गया होगा आपका? नकदी मेरा चल गया 30,000। 30,000 नकदी। और क्या क्या गया इसमें? 2 जोड़ा पायल था, 3 जोड़ा सिकड़ी था, कान वाला था, अच्छा, गला वाला सेट वाला था। अच्छा, कुल मिला कितना रुपये का संपत्ति आपका चोर ने ले गया? कुल मिला 1 लाख होगा।
और जमशेदपुर के बर्मा माइंस में 2 दिन पहले हुए 2 गुट में हमले मामले में अब कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें कि 3 का अस्पताल में इलाज जारी है। नशे के कारोबार को लेकर के विवाद में यह हमला हुआ था। एक पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस और एक चापड़ भी पुलिस ने जब्त किया है। फिलहाल 5 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और नशे के कारोबार को लेकर के 2 गुटों में ये झड़प हुई थी, घटना हुई थी। 1 मिनट सर देखिए, इसमें अभी 3 लोग अस्पताल में इलाजरत भी हैं और 5 इसमें से जो अपराध कर्मी हैं उनके भी गिरफ्तारी हुई है। देश के विरुद्ध छापामारी अभी चल रही है, अनुसंधान जारी है और इन जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें जो मुख्य एक तरफ से मोहम्मद शाहिद है, जिसके विरुद्ध पहले से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 8 केस जो है वो बर्मा माइंस में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ज़्यादातर मारपीट और चोरी और इसी प्रकार के मामलों के आरोप। और बोकारो डीसी विजय यादव के व्यवहार को लेकर के विधानसभा में बोकारो और चंदन क्यारी विधायक ने सवाल खड़े किए थे। बोकारो विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का पत्र भी लिखा था। पत्र में लिखे जाने के बाद डीसी ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखने का काम किया। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री ऑफिस के शिफ्टिंग को लेकर के विधायक से बात हुई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके लोगों को दिक्कत होगी। मामला यही नहीं था। रजिस्ट्री ऑफिस को नए अनुमंडल कार्यालय के 1st फ्लोर में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां 10 मार्च से काम शुरू होगा। क्या समझ में नहीं आया कि आखिर बात इतनी क्यों बढ़ गई। वहीं इस मामले में धनबाद के भाजपा सांसद डुल्लू महतो ने प्रतिक्रिया देते हुए ये भी कहा कि राज्य में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, गरीबों की कोई नहीं सुन रहा है और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व में धनबाद सांसद डुल्लू महतो ने भी डीसी की कार्यशैली पर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखने की बात कही थी। और अब आपको मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताएं, जहां झारखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। अगले 3 दिनों में 4 से 5 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। 34 डिग्री के पार पारा जा सकता है, तो 11 जिलों का तापमान 30 डिग्री के पार गया है। आपको बता दें कि बहरागोड़ा सबसे गर्म और सबसे ठंडा इलाका जो है वो खूंटी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मौसम के मिजाज को लेकर के, जहां 3 दिनों में 4 से 5 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसकी आशंका जताई। सुबह में ठंड और शाम में भी ठंड, लेकिन दोपहर में तापमान में बढ़ोतरी। आने वाले कुछ ही दिनों में झारखंड का तापमान 34 डिग्री बढ़ने के आसार हैं, ऐसा अनुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। निश्चित तौर पर जिस तरह से सुबह में लोग स्वेटर और जैकेट पहनकर सड़कों पर निकल के मॉर्निंग वॉक करते हैं, वहीं दोपहर में आपको टी शर्ट और शर्ट में नजर आते हैं। जिस तरह से लगातार मौसम में बढ़ोतरी हो रही है तापमान में, कहीं न कहीं इसका साफ तौर पर असर देखा जा रहा है और इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और सभी सिविल सर्जन को भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। जिस तरह से आप देखें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग में 22 से 23 डिग्री तापमान चला गया है। वहीं अगर हम बात करें कोल्हान का, तो जमशेदपुर से लेकर के घाटशिला का भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले समय में और इसमें तापमान में बढ़ोतरी होगी और इसका असर कहीं न कहीं आम जनजीवन पर इसलिए पड़ेगा कि चूंकि अचानक ठंड से गर्मी बढ़ने से लोगों की तबीयत भी खराब होगी। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट जारी किया है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। और खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जारी है। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।